given is D is equal to CD. ये दो इक्वल है, CD और DE. तो ये छोटे सेगमेंट इक्वल है. अभी हमें जो प्रूव करना है वो है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DB. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, AE इस डिस्टेंस में से ये DE अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया और ये जो BC डिस्टेंस है उसमें से CD सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे BD मिलेगा और ये दोनों हमें इक्वल आ जाएंगे. ये ऑब्जर्वेशन से हम देख रहे बोल रहे. और यहाँ पे हम यूक्लिड का कौन सा एक्सियम यूज कर रहे हैं. यूक्लिड का एक एक्सियम आपको दिया हुआ है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. ये तीसरा एक्सियम है. मतलब सेम नंबर अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड इक्वेशन के तो हमें आंसर इक्वल ही मिलता है. तो वही प्रॉपर्टी एक्सियम नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो देखो हम पहले ऐसा लिखेंगे AE is equal to CB. This is given to us. ये जो पहला स्टेटमेंट है AE इक्वल टू CB. अभी AE को लिखते वक्त मैं ऐसे लिख रहा हूँ AE is nothing but AC plus AD plus DE, AD plus DE, and CB is nothing but ये CB टोटल कित क्या है CD प्लस DB. ओके. और यहाँ पे हमें ये DE इक्वल टू CD ऑलरेडी दिया हुआ है. तो हमें क्या करता हूँ, हाँ इसका रीजन लिखते वक्त हम ये लिखेंगे कि ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर ACDEB. तो इसकी वजह से हमने ये एडिशन लिखा AE is AD plus DE and CB is CD plus D. इन इसका मीनिंग है कि ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर A dash C dash D dash E dash B, ऑल ऑफ देम आर कोलिनियर. बाद में DE के जगह पे मैं CD लिख सकता हूँ, ये दिया हुआ है. ठीक है, बस एक चेंज किया यहाँ पे. इस स्टेप में रीजन आएगा DE के जगह पे हमने लिखा CD. दिस इज गिवन टू अस. ये गिवन है. बस अभी दोनों साइड CD कैंसल तो हमें मिलेगा AD इक्वल्स टू DB. यही तो प्रूव करना था. और AD इक्वल्स टू DB है मतलब दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB. दैट इज वी कैन से D is midpoint of सेगमेंट AB. लिख लो. समझ में आया सबको? यस. राइट डाउन फास्ट. इसके अलावा और कुछ डाउट है क्या इस चैप्टर में? ओके. सो चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स. CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? कोई है? CBSE बोर्ड के कोई है क्या? लाइन्स एंड एंगल्स. लाइन्स एंड एंगल्स. यस. स्कूल में कौन सा चल रहा है? यस स्कूल. हाँ इन स्कूल स्कूल भी यही चैप्टर चल रहा है. ओके ठीक है. we will discuss first of all some basic definitions. ये आपको लिखने हैं अच्छे से. इनको बार बार रिकैप करते रहो या फिर उसको बेसिक टर्म्स बोल सकते हैं. Now the first one is line segment.
लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, और उसका एक पार्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, बस इतना ही पार्ट हम कट करके निकालेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। सो इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, एंड वो एंड होता है, उसके एंड पॉइंट्स है यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ पार्ट ऑफ लाइन with two endpoints, two endpoints is called as line segment. लाइन सेगमेंट का हमेशा मेजरमेंट रहेगा लेंथ का, एंड इट कैन बी इन डिफरेंट यूनिट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा, लेंथ के जो भी यूनिट्स है। सो जनरली सेगमेंट को हम डिनोट करते वक्त ये सिंबल यूज कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, सेगमेंट ए बी के ऊपर ऐसा हम बार लिखते हैं। ओके, इसको पढ़ना है सेगमेंट ए बी। ओके, दूसरा डेफिनेशन है रे। रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन, लेकिन उसमें क्या होता है, एक साइड एंड पॉइंट रहता है और एक साइड एरो रहता है। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज रे ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम रे का डेफिनेशन बोलेंगे, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज रे? Ray is a part of line which have one end point. विथ वन एंड पॉइंट, एक साइड एंड पॉइंट रहेगा और दूसरे साइड वो एक्सटेंड होते रहेगा, दूसरे साइड इट विल कंटिन्यू। रे का डेफिनेशन सन रे से आया है। सन इज एट वन पॉइंट, वहां से रेज स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ए जो पॉइंट है विच इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट, बट उसको आप चाहे तो इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से रे स्टार्ट हो रहा है और वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ओके, अभी रे को डिनोट करते वक्त इट इज डिनोटेड बाय रे ए बी, और एरो एक साइड रहेगा ऐसे। देखो सिंबल, ये जब मैं बार डिनोट करता हूँ, बार ए बी, तो इट इज लाइन सेगमेंट। एक साइड एरो दिखा है मतलब इट इज रे ए बी। अभी इसको और आपका फिजिक्स का वेक्टर, इसको ये मत करना, क्या बोलते हैं, मिक्स मत करना। जब भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो वेक्टर ए बी, तो चाहे तो कभी कभी उसको बार ए बी या वेक्टर ए बी ऐसा हम डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग है कि ये जो वेक्टर ए बी है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा जितना सेगमेंट ए बी का लेंथ है, और उसका डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ऐसा एरो हम डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज द वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड रहेगा लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, और डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, इसको कंफ्यूज मत करो मैथ्स के रे और सेगमेंट के साथ। ठीक है, सेगमेंट भी ऐसा डिनोट करते हैं हम, और रे ऐसा डिनोट करते हैं। दोनों सिंबल आप वेक्टर में यूज करते हो फिजिक्स में, जब मैथ्स में यूज करना है तो याद रखो ये है सेगमेंट एंड दिस इज द रे। ठीक है। Yes, sir. और तीसरा डेफिनेशन है लाइन का। line can be extended in both the directions. Hello, sir. It does not have तो any दूसरे endpoint. स्लाइड पे लिखो। हाँ बोलो। तो दूसरे स्लाइड पे लिखो, दिख नहीं रहा थोड़ा। दूसरे स्लाइड में लिखो रीजन। बेटा मुझे नहीं समझा क्या बोले आप बाद में। सर दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे हो गया। अरे आप मोबाइल ऐसा वर्टिकल रख सकते हो ना। मेरा वीडियो अगर बीच में आता है साइड में, तो आप मोबाइल को वर्टिकल बनाओ और रोटेशन ऑन ओके रखो। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन है लाइन। लाइन it can be extended
in both directions. ओके, लाइन का ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं बोला हमने. इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन. ऐसे ये एरो रिप्रेजेंट दैट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ, इधर इन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं. और लाइन को डिनोट करते वक्त हम लाइन के ऊपर ऐसे कोई भी दो पॉइंट लेंगे, से ए एंड बी, और उसको लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ए बी लिखा और उसके ऊपर ये डबल एरो, दो साइड एरो, मीन दिस इज लाइन ए बी. ठीक है, ये समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. कभी कभी लाइन को हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं. इसको अगर बोला मैंने लाइन यल, सो लाइन यल इज दिस होल लाइन. वी डिनोट समटाइम्स बाय स्मॉल लेटर्स आल्सो. लिख लिया सब लोगों ने? अरे लिखा कि नहीं? Sir, लिख रहे. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का डिस्कशन मैंने ऐसे बताया था आपको कि अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसके सामने जो पॉइंट नंबर लिखा है वो उसका कोऑर्डिनेट रहेगा. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विल बी -5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी -2. ओके, सी का कोऑर्डिनेट -2. कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? नंबर लाइन पे एक पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर रहेगा. तो जो नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है. और डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है दो पॉइंट के बीच का, तो आपको पता है कि आप जब राइट को मूव करते हो तो राइट में ग्रेटर नंबर आता है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर विल गिव अस द डिस्टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिस्टेंस सी डी फाइंड करना है. डिस्टेंस डी इन ब्रैकेट सी कॉमा डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी. तो सी डी इन दोनों में किसका कोऑर्डिनेट ग्रेटर है? डी का. तो डी का कोऑर्डिनेट 1 में से ये छोटा कोऑर्डिनेट -2 सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर आएगा 1 माइनस -2, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 + 2 3. तो सी डी इन दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा? 3 यूनिट्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 यूनिट्स. तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट का है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से स्मॉलर कोऑर्डिनेट हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. और उसके बाद अगले पॉइंट है ये सारे डेफिनेशन अभी अभी हमने देखा. लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे जिन्होंने जब डेफिनेशन दिया, देखो ये फर्क आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन दिया है, यहाँ भी लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन दिया है, लेकिन फर्क क्या है? देखो, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी. तो यूनियन मतलब क्या है कि हम कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं. यूनियन मतलब जोड़ना. तो यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग ए एंड बी एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन. पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो और उनके बीच वाले बिटवीन ए एंड बी जो भी है सारे पॉइंट एक साथ कंबाइन करो. सो दिस इज नथिंग बट सेगमेंट ए बी. ऐसा डेफिनेशन यहाँ पे दिया है. और सेगमेंट ए बी के ये दो एंड पॉइंट्स रहेंगे ए बी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल बी कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द सेगमेंट. और यहाँ पे जैसे लेंथ ऑफ सेगमेंट को हम ऐसा डिनोट करते हैं, लेंथ ए बी या फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी. ओके, एंड इट इज गिवन एज 5. तो कभी कभी हम डायरेक्टली ऐसा भी लिखते हैं ए बी इक्वल टू 5, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज 5. रे ए बी जब हम लिखते हैं तो सेगमेंट ए बी भी लेना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बी के राइट हैंड साइड में सारे पॉइंट्स जो लाइन पे रहेंगे, लाइन ए बी पे रहेंगे, वो भी लेने हैं. तो ऐसा डेफिनेशन दिया है. थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने डेफिनेशन, बट दिस डेफिनेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेट.
Okay, A and B are two distinct points. The union of set of all points on segment AB and also point P such that A dash B dash P. A dash B dash P मतलब all these three points are collinear. ओके यहाँ पे ए को उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट बोला और सीबीएसई बोर्ड में इस पॉइंट ए को एंड पॉइंट बोला है. ओके, रे का डेफिनेशन कैसे है? अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज रे. ये फर्क याद रखो, कोई इससे इतना कोई फर्क नहीं. रे तो रे है, वो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से और ऐसे Yes. चला था. लाइन ए बी, इट इज यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी. अपोजिट ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड लाइन ए बी. मतलब रे ए बी भी ले लो और उसके अपोजिट भी रे एक ले लो, तो दोनों साइड आपको एरोज मिलेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज लाइन ए बी एंड सो ऑन लाइक दिस. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मतलब दो सेगमेंट का लेंथ अगर इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. और यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी का नाम दिया है: रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी. रिफ्लेक्सिविटी मतलब दोनों सेगमेंट का लेंथ अगर इक्वल है, सॉरी, रिफ्लेक्सिविटी मतलब सेम सेगमेंट का लेंथ सेम सेगमेंट के साथ हमेशा इक्वल आएगा. सो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट ए बी. कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल. ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाते हैं हम? इक्वल एज वेल एज इसके ऊपर ये ऐसा सोया हुआ यस, इसको हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल. ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि पहला दूसरे के साथ इक्वल है तो दूसरा पहले के साथ इक्वल आएगा. सिमेट्री, 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 1, सिमेट्रिकल है. ट्रांजिटिविटी मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एफ, देन ए बी विल बी इक्वल टू ई एफ. मतलब पहला सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ इक्वल है, दूसरा तीसरे के साथ इक्वल है, इसका मतलब पहला और तीसरा भी इक्वल आएगा. ये ऐसा सिंपल याद रखो. सिमेट्री में पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा और पहला दोनों भाई भाई हो जाएंगे. और ट्रांजिटिविटी में पहला दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई है, तो पहला और तीसरा भी दोनों भाई भाई हो जाएंगे. ऐसे ट्रांजिटिविटी. ये तीन लेटर्स बहुत बार आगे आने वाले हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, तो मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो गिवन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, दैट इज मिड पॉइंट. एंड व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर द सेगमेंट्स, जिस सेगमेंट का लेंथ ज्यादा रहेगा उसको हम बोलेंगे सेगमेंट सी डी ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी. लेंथ देख के ही हम बोलते हैं. दोनों सेगमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ऐसे, तो हम बोलेंगे दे आर परपेंडिकुलर टू, एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री. और एक पॉइंट एक लाइन के बाहर है तो उस पॉइंट से हमने अगर लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी. किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है. ओके, प्लीज रिमेम्बर दैट. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपका पहला चैप्टर ओरली डिस्कस करके खत्म कर दिया. फिर उसके बाद ये कुछ थ्योरी पार्ट है जो प्रूफ एक्सेट्रा, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ देन, प्रूफ, उसका प्रूफ हम कैसे निकालते हैं, पोस्टुलेट, थ्योरम, ये मैंने ऑलरेडी बताया. पोस्टुलेट मतलब जिसको प्रूफ का जरूरत नहीं रहता है, थ्योरम मतलब जिसको प्रूव करने का जरूरत है. ओके, डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो ये पहला चैप्टर आपका इसका भी कंप्लीट हो गया महाराष्ट्र बोर्ड का. अभी दूसरा चैप्टर जो महाराष्ट्र बोर्ड का है, पैरेलल लाइंस, उसी के कंसेप्ट इसमें आ ही जाएंगे, कवर हो जाएंगे लाइंस एंड एंगल चैप्टर में. सो दैट वी आर कंटिन्यूइंग. मतलब ऐसा फील मत करो कि हम कुछ अलग डिस्कस करें. ज्योमेट्री सेम, सीबीएसई बोर्ड हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो. थोड़ा बहुत इधर उधर डेफिनेशन देते वक्त उन्होंने सेट के पॉइंट ऑफ व्यू दिया, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट डायग्रामेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन दिया. ओके, the next definition is collinear points. Number 4, collinear points. Collinear point मतलब if there are, if the points are on the same line, then they are called as collinear points. Say for example ABC. देखो, दो पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन पे रहते हैं, दैट इज फॉर श्योर. समझो पी क्यू ये दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट में से हमेशा एक लाइन तो पास होता ही होता है. तो जब भी आपको दो पॉइंट दिए हैं तो वो हमेशा कोलिनियर रहेंगे. तो जब हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं तो कम से कम हम 3 पॉइंट्स लेते हैं. ओके,
सो जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स का तो हम ऐसा लिखेंगे 3 or more points lying on same line are called collinear points. अभी हमने यहाँ पे 3 or more क्यों बोला? Yes, can anybody tell? What? 3 or more क्यों बोला? थ्री और मोर क्यों बोला? डेफिनेशन में सर उसमें दो पॉइंट होते तो सेगमेंट होता। यस, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर रहते हैं, Yes, sir. लेकिन 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट एक ही लाइन पे रहते हैं तो वो एक स्पेशल चीज है। ओके, तो इसीलिए हमने बोला 3 or more points lying on the same line are called collinear points. Here ABC are collinear and non-collinear points, इसका भी डेफिनेशन ऐसे ही आएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे नहीं है, अलग अलग लाइन पे, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट्स ए बी सी, ये तीनों एक ही लाइन पे नहीं है, यहाँ पे अगर हमने दो दो पॉइंट से लाइंस ड्रॉ किए तो ये लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन ए सी, ऐसे अलग अलग हम 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस 3 पॉइंट्स ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका डेफिनेशन लिखते वक्त हम बोलेंगे 3 or more points which do not lie on same line are called as non-collinear points. ओके, तो पहले समझ में आया सबको? कभी कभी सेम लाइन को आप सिंगल लाइन भी बोल सकते हो। हाँ, लिख लो। Okay. हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। Nine. अभी दो, नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 6, एंगल। एंगल कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ 2 rays स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, एक रे है बी ए और एक रे है बी सी, दोनों रे बी ए और बी सी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे। ओके, सो एंगल इज मेड अप ऑफ 2 rays स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, व्हेन 2 rays initiate from same point, okay, then the structure which is made is called as angle. तो हम यहाँ पे लिखेंगे they form an angle। जैसे यहाँ पे रे बी ए और रे बी सी दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, पॉइंट बी से, सो देयरफॉर वी से दैट इट इज एंगल एबीसी। तो इट इज डिनोटेड बाय, हम एंगल को डिनोट करते हैं कैसे? एंगल ए बी सी, या फिर सिंपली हम एंगल का नाम लिखते हो कि इसको एंगल बी लिखेंगे, या फिर हम इसको लिखते हैं एंगल बी ए सी, आई एम सॉरी, एंगल सी ए बी, सॉरी, एंगल ए बी सी लिखा, एंगल सी बी ए, ये तीनों तरीके से आप इस एंगल का नाम लिख सकते हैं, सिंपली एंगल बी या फिर एंगल एबीसी और एंगल सीबीए। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में पॉइंट बी को ही रखा। क्यों रखा इस पॉइंट बी को?
because this particular point B is called as vertex of the angle. जो इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का विच इज वर्टेक्स, और वर्टेक्स से ही एंगल हम पहचान लेते हैं. लिख लो. When two rays initiate from same point, they form an angle denoted by angle ABC or angle B or angle CBA. Okay. So we just discussed in the beginning of this chapter some definitions. इसको हम बाकी के डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे और कल बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. कल से बिल्कुल लेक्चर को टाइम पे आओ, मिस मत करो. वी आर लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. आज बस स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर को. चलो, थैंक यू ऑल, बाय, सी यू.